इंशाअल्लाह। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, मुझे भी, इस गांव में आया हूँ। यहाँ की मंदिरों में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होगी। अगर तुम मस्जिद तोड़ रहे हो और मंदिर बना रहे हो तो सुनो, तुर्की की सरजमीन गवाह है। आया सूफिया एक चर्च था, ईसाइयों ने खरीदा, चर्च बना दिया। इस्लाम के मानने वाले लोग आए, उन्होंने उसको मस्जिद से बदल दिया। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की तारीख बता रही है। अभी अभी आपके ज़हनो दिमाग में ये तसव्वुर होगा कि ये मौलवी क्या बक रहा है, मस्जिद तोड़ा मंदिर बनाया। दोस्तों, यहाँ की मंदिरों से और इनका दावा देखते नहीं हो, ये कहते हैं कि अपने घर वापस आओ। क्यों कहते हैं अपने घर वापस आओ? एकदम 30 करोड़ मुसलमान अरब की साहिल से, समंदर से पार करके हिंदुस्तान में नहीं आ गए हैं। यहीं के लोगों ने कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है यकीनन, और हम इसको हिर्ज़े जान बनाए हुए हैं। हम अपनी जान भी इसी कलमे पर देंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, नबी ज़िंदगी, मक्की ज़िंदगी, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को याद रखिएगा। अपने यहाँ उलमा आपके यहाँ है, पूछिएगा मौलवी तकरीर करके चला गया, मक्की ज़िंदगी में क्या उसवा है, क्या नमूना है, ज़रा बताओ तफसील से। तो उलमाए किराम आपको बताएंगे मक्की ज़िंदगी क्या बताया हमने। और दोस्तों, उसके बाद मदनी ज़िंदगी है, इस्लाम के उरूज का ज़माना है। तो हर कमाले रा ज़वाल, सूरज तुलू होता है, सर पे आता है, और ज़वाल वो डूब जाता है। तूफ़ान तुलू हुआ है, सर पे आ गया है, पिक पॉइंट है इस मुल्क के हालात। अब इस मुल्क के हालात को के तूफ़ान को ग़ुरूब होना है इंशाअल्लाह, और इस्लाम के मुस्तक़बिल, इस्लाम के सुबह मुस्तक़बिल का आगाज़ होना है इंशाअल्लाह। यहाँ से आप और हम सब्र व बर्दाश्त के साथ, आप और हम हिम्मत के साथ, आप और हम उलमा, ज़ुअमा और अपने रहनुमाओं के गाइडलाइंस में इस्लाम की हिदायत के साथ साथ, मुसलमान इस सफ़े हस्ती पर ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं आया, जीने के लिए नहीं आया। मुसलमान ज़िंदगी मुसलमान को प्यारी नहीं है, आप और हम भूले पड़े हैं। ये मिसरा काश हर नक्शे दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। सर से कफन जो बांधेगा उसी का मुस्तकबिल इस्तिकबाल करेगा। दोस्तों, जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। अगर वक्त आएगा इस्लाम की हिफाजत और निगहबानी के लिए हमें गर्दन देने का वक्त आएगा, तो इंशाअल्लाह हम गर्दन देने से नहीं हिचकेंगे। सीरतुन नबी का एक पहलू मैंने आपके सामने रखा। आपके बैनर पर दूसरा जुमला आगे लिखा है, इस्लाह मुआशरा। यहाँ दिल दुखता है, परेशानी होती है। तन हमा दाग दाग शुद्ध, पुम्बा कुजा कुजा ने हम। आज हमारा मुआशरा बहुत नीचे गिरा हुआ है, घटा सर पे इतबार की छा रही है, नहुसत पसो पेश मंडला रही है, चपो रात से ये सदा आ रही है कि कल कौन थे, आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम। पर इस कौम गाफिल की गफलत वही है, तनज़्ज़ुल पे अपनी कनात वही है, मिली खाक में और रोनत वही है, हुई सुबह और ख्वाब गफलत वही है, मिली खाक में और रोनत वही है। दोस्तों, मैं नज़म का सहारा ले रहा हूँ कि लंबी तकरीर मुख्तसर समेट के आपके सामने पेश कर दूँ। अगला बैनर पे लिखा हुआ उन्वान है इस्लाह मुआशरा, मुआशरे की इस्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत सारे गुमान से बचो, वला तजस्ससू, आपस में एक दूसरे के टोह में न रहो, वला यग़्तब बादुकुम बादा, आपस में एक दूसरे की गीबत न करो। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में कोई शख्स इसको पसंद करेगा, अन याकुल लहमा अखीहि मैतन, कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए। फ़करी तुमू, अस्तग़फिरुल्लाह, आप उसको पसंद नहीं करोगे। दोस्तों, मैंने ये दूसरी आयत जो पढ़ी थी वो मुआशरे की तस्वीर खींचने के लिए एक ही बात कहूँगा और ख़ुद ही अपनी तकरीर ख़त्म कर दूँगा। बेशुमार मुक़र्रिरीन की फ़हरिस्त है, नाज़िम जलसा कह रहे हैं, एक लंबी फ़हरिस्त दी गई है। इसी जलसे के लिए लंबी फ़हरिस्त, जिसमें 20-25 लोग हों, ऐसे जलसे के लिए आपको लंबी फ़हरिस्त दे दी गई है। जो उलमा आएंगे वो भी शर्माएंगे, जो पैगाम उनका मिलेगा वो पैगाम
पैगाम भी शर्माएगा। मैं आपके सामने ये बात रखूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अभी भी गैरत जोश में नहीं आई, अभी भी बाजार में लोग लगे हुए हैं, बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, अभी भी गफलत में पड़े हैं कि यहाँ क्या बंट रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है। यहाँ ऐसी चीज मिल रही है जो आपकी जिंदगी के लिए इस पुरखतर दौर में हिंदुस्तान में गाइडलाइंस का काम करेगा, रहनुमाई उसमें अपने आईने में, उस आईने में अपने आप को देखकर अपना ईमान बचा सकेंगे आप। वो चीज मिल रही है और आप इतने खतरनाक दिनों में आप बाजार में इतने गाफिल हैं। बहरहाल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत सारे गुमान से बचो। ये गुमान, किसी के बारे में कोई गुमान कर लेना कितनी बुरी बात है। आपका हमारा ज़मीन का मुकदमा चल रहा है, अररिया शहर की तरफ गए तो आप ये समझ रहे हैं कि ओहो केस में बहस करा के ये आ रहा है, बज़नी मोल ले लिया। कल दौड़े गए कोर्ट में, पेशकार से कहा 4-8 का कल बहस हुआ है, TS टाइटल सूट का, वो क्या हुआ है? हालांकि कोई बहस नहीं हुआ। फालतू में आपने अररिया की तरफ से आते देखा तो आपने कहा ये मेरे पीछे लगा हुआ है, मुकदमा के पीछे। बदजनी है ये, दिमाग की खराबी है। ऐसे ही एक वाक़या कराची में पेश आया। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब ने अपने मलफूजात में एक वाक़या लिखा है। एक नौजवान जोड़ा समझते हैं, लड़का और लड़की, मियाँ बीवी, कराची शहर में रहने लगा, बाप माँ से अलग दूर। ये नया स्टाइल हो गया है, बुढ़वा बुढ़िया को छोड़ के वो बेटा अपने आप को अप टू डेट समझता है। वो समझता है कि मैं बहुत कामयाब हूँ, बाप माँ को छोड़ दिया, अब हम शहर में रहते हैं, अपने बच्चों के साथ महीने में आएंगे, हफ्ते में आएंगे और वालिद से वालदा से मुलाकात कर लेंगे। दोस्तों, या ज़्यादा कुछ हुआ तो आजकल वृद्धा आश्रम खुला हुआ है, बुढ़वा को बुढ़िया को उस ओल्ड होम में ले जाके रखवा दिया कि बुढ़वा बुढ़िया यहाँ रहे और अपने मस्ती भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, तुम भी बूढ़े हो गए, तुम्हारे बाप ने तुमसे उम्मीदें लगाई हैं, तुम्हारी माँ ने तुमको 9 महीने पेट में रखा है, अपने सीने से दूध पिलाया है, लम्हा लम्हा तुम्हारा ख्याल रखा है, लेकिन तुमको कुरान ने ये हिदायत दी थी, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। खबरदार, उफ तक कहने की इजाज़त नहीं है तुमको, तुम उफ भी नहीं कह सकते, उनकी खिदमत करो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उन प्यारी प्यारी बात करना, जो बात बाप माँ को पसंद आए वही बात करो। आज बेटा बाप को डांटता है, बहू बाप माँ को डांटती है। दोस्तों, किस ज़माने में हम आ गए। तो मुझे बतलाना ये है कि मुआशरे में कितनी ख़राबी है, ये तस्वीर बता रहा हूँ। और हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत सारे गुमान से बचो। उन्होंने लिखा है कि एक जोड़ा कराची शहर में रहने लगा, मियाँ बीवी का, बाप माँ से एवाउट करके आ गया, बड़ी हवेली में रहता था। एक दिन मॉल का ज़माना है ना, आप भी कहेंगे अररिया मॉल चलो वहाँ सामान खरीदेंगे। अब तो मॉल समझना आपके लिए आसान हो गया। पहले हम लोग ब्रुनाई सिंगापुर जाते थे तो वहाँ सिंगापुर के मॉल में घूम रहे हैं तो घड़ी भी 1 लाख की मिल रही है, अब मोबाइल का क्या कहना। लेकिन अब तो अररिया में भी मॉल है। तो उसी तरह मॉल में कोई सामान खरीदने की ज़रूरत पड़ी और मियाँ बीवी दोनों कहने लगे चलो मॉल में शॉपिंग करने के लिए। बच्चा छोटा सा था, 2-3 महीने का, मुँह में दूध का निप्पुल लगा दिया, झूला झूला दिया, बच्चा झूल रहा है, दूध पी रहा है। ये नए तहजीब का नक्शा आया है, मियाँ बीवी है और बीवी मियाँ है। नई तहजीब में क्या है, लड़का लड़की हो गया, औरत की जगह पर औरत मर्द, औरत आगे आगे चल रही है, परकटा बाल है, और लड़का जो है वो बच्चा को गोद में लिए उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो मियाँ बीवी में नई तहजीब का नक्शा आया है, मियाँ बीवी है और बीवी मियाँ है। ये नक्शा था, वही नक्शा उनके यहाँ था कराची में। उस समझिए कि जोड़े के दरमियान कि मियाँ बीवी दोनों निकल गए, दूध का निप्पुल लगा दिया बच्चे के मुंह में, झूला झूला लिया। पुरानी दीवार थी बाउंड्री की। जब ये लोग चले गए तो इनका 2 शौक़ था। एक तो न्योला पाले हुए थे ये। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत हकीम अख्तर साहब ने लिखा कि न्योला का शौक़ था। न्योला जानते हैं आप किसको कहते हैं? अरे बिज्जी को। हमारे यहाँ गढ़िया में, अररिया ज़िला के आखिरी छोर पर, उसको कहते हैं बिज्जी को। और शौक़ जहाँ तक है तो आजकल लोग बिल्ली को बहुत शौक़ से पाल रहे हैं। एक मदरसे में मैं गया
तो वहाँ बिल्ली पाल रहे थे। मोहतमिम साहब कहने लगा ओहो बिल्ली बड़ी कीमती है। अब छुछुंदर को भी पालने का ज़माना आ रहा, कुछ दिन के बाद छुछुंदर, उसके बाद बंदर। मेरे एक दोस्त थे मिस्र के, उन्होंने कहा मियाँ अब्दुल मतीन और रहमानी फजीलतुश शेख एक बंदर पर 1 लाख रुपया दूंगा। मैंने कहा भाई 1 लाख रुपया के चक्कर में आज से 20 साल पहले मेरा चेहरा सलामत नहीं रहेगा, मैं बंदर को पकड़ूंगा कैसे। तो किसी को बंदर का शौक़ है, किसी को छुछुंदर का, किसी को बिल्ली का, किसी को कुत्ते का, किसी को चमगादड़ का, चमगुदड़ी का, और क्या क्या शौक़ है न जाने। दुनिया में बड़े बड़े सारे शौकीन लोग हैं। उनको न्योला पालने का शौक़ था, न्योला पाल रखा था उन्होंने। बच्चे के मुँह में दूध का निपुल लगाकर, न्योला तो वहाँ था ही, वो चले गए दोनों मेन डोर का ताला बंद करके। 1 घंटा लगा, 1.5 घंटा, ये पसंद करो वो पसंद करो, ये फिट आएगा वो फिट आएगा करते करते 1-1.5 घंटा लग गया। फिक्र तो थी नहीं। जब वो मेन डोर का ताला खोला तो वो न्योला 2 पैर पे खड़ा था, उसके मुंह में खून लगा हुआ था। अब उस शख्स ने ये समझा मैं गया क्या, लाहौल। हाज़रीन चलिए, अल्लाह का फजल है, आवाज़ मिल गई। वो मियाँ बीवी दोनों जो दाखिल हुआ, गेट खोल के मैन दरवाज़ा, तो उसने फ़ौरन बदजनी कर ली कि वो इस न्योला ने मेरे बच्चे को मारकर उसका खून इसके मुंह में लगा है, ये गेट पर आया। वहीं रड रखा हुआ था, लोहा उठाया और न्योला के बिचले धर पर 16 mm के रड से जो मारा ज़ोरदार ताकत के साथ, न्योला वहीं गिर गया। ठिठक ठिठक के दम तोड़ रहा। ये बच्चे के पास दौड़ कर गया, पहुंचा तो देखा बच्चा तो के मुंह में दूध है और बच्चा खेल रहा है, लेकिन हाँ उसके इर्द गिर्द एक सांप है काला सा, जो 4 टुकड़ों में मरा पड़ा है। बिज्जी सांप का दुश्मन होता है। न्योले ने सांप को पकड़ के 4 टुकड़ों में मार दिया था और उसके बच्चे की हिफाजत की थी, जो पुरानी दीवार से सांप निकला। और वो गेट पर खड़ा था दादे तहसीन लेने के लिए अपने मालिक से कि देखो तुम चले गए थे, लेकिन मैंने तुम्हारे बच्चे की कैसी निगहबानी की, कैसी निगरानी की कि मैंने सांप से मुकाबला किया और उसके 4 टुकड़े कर दिए। अब दोस्तों बदजनी देखिए आप, बदजनी जब इंसान को हो जाती है, अब वो परेशान हुआ कि मैं इस न्योले की जान को इसमें दोबारा कैसे डालूं। बदजनी यहाँ तक पहुँचा देती है कि इंसान किसी का जान ले लेता है और जान वापस नहीं होती, ऐसी चीज़ उसके काबू में नहीं होती। बदजनी और बुरी सोच वहाँ तक पहुँचा देती है। तो कुरान अजीज़ की आयत पढ़ी मैंने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इज्तनिबू कसीरम मिनद्दन, बहुत सारे गुमान से बचो, वला तजस्ससू, एक दूसरे के टोह में न पड़ो। आप और हम हमेशा एक दूसरे के खोज में लगे रहते। अरे भाई अल्लाह जाने, अल्लाह का निज़ाम है कौन किस हाल में है। आप उसकी हिंदी की चिंदी, चिंदी की हिंदी करते करते कब्र तक उसकी तहकीक में लग जाते हैं। सब हाथ पैर धो के इसी के रिसर्च में, जैसे आप हिंदुस्तान के जासूस हो हैं। मैं दिल्ली में रहता था, जामिया रहीमिया में पढ़ाता था। एक बार हज़रत मौलाना सैयद शाह वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लेटर दिया। शाहिद मलिक पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे। उन्होंने कहा ये ख़त दिया तुम। मौलाना ने वो ख़त क्या दिया कि मेरी जान के साथ आज़ाब लगा दिया। वहाँ मुस्लिम औरतें वीज़ा के लिए होती थीं तो पेशाब की जगह, चाणकिया सड़क, चाणकिया मार्ग पर पेशाब की जगह नहीं थी। उन्होंने ख़त में लिखा था तुम कैसे मुल्क के हाई कमिश्नर हो इस्लामी मुल्क के, कि तुम्हारे यहाँ पेशाब इस्तिंजे का इंतज़ाम नहीं है, मुस्लिम ख़वातीन सड़क पर इस्तिंजा कर रही। मैं यही ख़त लेके गया था भाई। जब वहाँ से लौटा तो 6 महीने मेरी तहकीक हुई। अब मैं जिस जुमा में जिस मस्जिद में तकरीर कर रहा हूँ, वहाँ रॉ वाला CID वाला बैठा हुआ है। घर आऊँ तो घर एक रॉ वाला मेरे एक मौलाना का जानने वाला था, मेहदियान तक पहुँच गया। भाई ये मौलवी कौन है, इसकी डिटेल चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब भाई जब मेरी डिटेल्स निकली तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। डिटेल्स में लिखा हुआ था कि मैं क्या खाता हूँ, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, कहाँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ, किस मस्जिद में तकरीर करता हूँ, मेरा घर गढ़िया में है तो कितनी ज़मीन है मुझको, और कैठो घर है। पूरी तहकीक करके 80-85 सफ़े में वो रिपोर्ट थी और खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आखिर में ये लिखा हुआ था इसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो भाई जिस दिन मुझे मालूम हुआ उस दिन मैं अपना पर तौले हुआ था कि मैं दिल्ली से उड़ के अपने घर पहुंच जाऊं किसी तरह।
ये सूरत हाल है भाई, तहकीक का ये अंदाज है। तो आप भी किसी के पीछे इतना रिसर्च नहीं कीजिएगा, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ इस्तिंजा करता है, इसके घर कितने हैं, इसका बाल बच्चा कितना है। वला तजस्सू, इस तजस्सुस की आपको ज़रूरत नहीं है, कुरान मजीद ने रोका है। और वला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा, बात ख़त्म कर रहा हूँ एनाउंसर साहब, खुद ही मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। वला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा, इस्लाह मुआशरा बैनर पर लिखा है आपने, तो मुआशरे का एक जुज़े ला यनफ़क हमारे यहाँ गीबत है। बताइए मुसलमानों, मुझ समेत यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हाथ उठाइए, कभी आपने गीबत किया? मैंने तो किया है, आप लोग किए हैं। गीबत कहते हैं पीठ पीछे किसी के सिलसिले में ऐसी बात बोलना कि उसके मुंह पे बोले तो वो बुरा माने, इसको गीबत कहते हैं। आपने मज़ा नहीं लिया कभी गीबत का? हैं, गुनाह बेलद्दत है, मज़ा नहीं आया। आप ख़वातीन जो बाज़ार में घूम रही हैं वो तो गीबत को पेचनोल की टिकिया समझती हैं, वो तो गीबत को हुक्का समझती हैं। बिना हुक्का पिए, बिना पेचनोल की टिकिया खाए, बिना एसी लोग खाए, बिना समझिए कि वो यूनिज़ाइन खाए, खाना पचेगा ही नहीं। तो गीबत से तो खाना पचाना है। गीबत करके खाने के बाद रात को सोने से पहले गीबत करके तब सोती हैं औरतें। और हम लोगों का क्या हाल, हम लोग चाय की दुकान पर यहाँ जमा होने की, जहाँ जमा होने की जगह है वहाँ पहुँचते ही अल्हम्दुलिल्लाह गीबत में लग जाते हैं सर जोड़कर, और ज़बरदस्त गीबत करने के बाद फिर वहाँ से बदन हाथ झाड़ के अपना वापस होते हैं। इस गीबत की सज़ा क्या है कुरान मजीद ने बताया। वो सज़ा क्या है मालूम है? अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में कोई शख्स इसको पसंद करेगा अन याकुल लहमा अखीह मैतन, कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए। अरे भाई इंसान है वो भी मुर्दा, उसका गोश्त खाएगा कोई आदमी? तो बताइए आज से गीबत से तौबा करेंगे कि नहीं? हाथ उठाइए, अस्तगफिरुल्लाह कहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्यों नहीं हाथ उठा रहे हैं? एक तो जलसा नहीं जमा रहे हैं आप, एक तो छिटफुट में बैठे हैं आप, हाथ भी उठाने में। हाथ उठाइए। गीबत इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। यही चंद बातों को अगर आपने अमली जामा पहना दिया तो इस जलसे का मुद्दा हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को मुआशरे की इस्लाह